विश्वास जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब हमें भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, तो हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर के डॉक्टर हनुमान हो चाहे भोलेनाथ जी हों, वो हमारे घर तक आते हैं हमको देखने के। अगर विश्वास पक्का है तो, भरोसा पक्का है तो, दृढ़ है तो। शिव जी के मंदिर तक जाना या आपका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बाबा के मंदिर तक जाना ये आपका काम है, पर उसके बाद में वो बिगड़ी बनाने का काम उसका है। आप उसकी चौखट तक पहुंच गए, ये जवाबदारी आपकी है। उसने आपको संभाल लिया, आगे फिर उसकी मर्जी। एक बेटी का विवाह करते हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, तो माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद लड़के के साथ बेटी को भेज देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी चली जाती है। अब बेटी को अगर कोई कष्ट है, बेटी को अगर कोई दुख है, तो माता पिता सास ससुर को नहीं कहते, माता पिता ननंद नंदोई को नहीं कहते, देवर जेठ को नहीं कहते। माता पिता अगर कहते हैं, बेटी को अगर दुख है, बेटी को अगर कष्ट है, तो माता पिता कहते हैं तो केवल जमाई को कहते हैं कि मैंने बेटी तेरे साथ भी आई थी। इस बेटी की शादी मैंने तेरे साथ करी है। अब जमाई का फर्ज हो गया कि बेटी को निभाना है। अब ये बेटी का फर्ज है कि जमाई को निभाना है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक माता पिता की जवाबदारी है। पर शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जवाबदारी फिर पति की है। और पति की पूर्ण जवाबदारी है। जब तक आप मंदिर तक नहीं आए, जब तक आप भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुँचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देव अधिदेव महादेव की चौखट तक पहुँच गए, भगवान के मंदिर तक पहुँच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है। फिर जवाबदारी उनकी है। अब हमारा पूर्ण समर्पण, अब हमारा जो समर्पण है, हमने सब भगवान पर सौंप दिया। हमारा पूर्ण समर्पण हमने परमात्मा को दे दिया। जैसे माता पार्वती जी ने अपनी संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी, वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें, भगवान शंकर जैसा रखें, वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम
आस लगाकर भी बैठे हैं तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंझले को मिल जाएगा। हमने आस दूसरों से लगाई। कभी आस लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा, उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, समय कहाँ से चल रहा है? चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है, जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से आस छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा?
हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी दद्रहुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो, कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं पड़दादी बन जाऊं, पड़दादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही और क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, दद्रहुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही, एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पर चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर। हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगा कर बैठे, मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया। शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली जाऊं। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी के कहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा, साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगिए जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान राखे वैसा रहो, आस नहीं लगाना। मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है
है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो, अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय प्रभु। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, सुन रावण सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है, मुझे जानता नहीं है तू, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अभी मारे। रावण कह रहा है तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है, खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है कब निपटाना है इसको। ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, और मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाओ। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे,
दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ हम क्यों लगाएं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा। शंकर हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरुआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए।
आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे राम पदगमन में शिव जी के मंदिर में लेंगे, पूरे राम पदगमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। बोल दद्रवा धाम सरकार की। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी ददरहुआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज़ का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। महाराज जी उज्जैन में मिलना हुआ था, उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन हाँ पीछे आपके बैठे हुए, और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए। अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा दें। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कुछ बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे।
इसलिए भक्त जो होते हैं ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरु जी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आप ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार कर दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरु जी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे देना। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको, जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर, जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फ़ोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते, आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक। सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो
महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं, तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माताएं आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी, अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जा सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के वे, के नहीं के वे, कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए। तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो अब मैं क्यों जिज्जी, अरियो भिंड की जिज्जियां। अब सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए, तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा। डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो, और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं, एक में सब दिखता है, यारा में क्या करूं, एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा, हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया, तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंगा है। अड़भंग लोग कहते हैं, तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे 3 वर हैं, अंजना माता कर रही, मेरे 3 वर हैं। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा, कहाँ ढूंढने? शंकर भगवान बोले, मैं कहाँ मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा? फिर कहा, मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा, जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर माँ को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा, मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में, राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी?
उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़ो। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े तो ने कहा इसी ने लगाया।
फिर राम जी ने पूछा, हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले, मैं नहीं गया, इतने में जामन पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं लगाई, इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने लगाई। इतने में राम जी बोले, हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया, इतने में जामवंत बोला, इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया, तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले, बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, ये शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्रता। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले, मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले, देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा के नहीं, बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले, अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील 1 योजन का मुख फैला लिया। हनुमान जी 1 योजन का, जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली, क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा, तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली, फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो, इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो, मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की।
तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी दो तीन चीज़ें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज़्यादा बहुत उच्च लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी तीन चीज़ें चली गई। एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता। भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो। जो मिल खाओ, आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भरा है क्या है? और माल खिलाने वाले ददरुआ धाम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे से? तो खाओ डपट के, कहा करना अपन को। अब पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। ऐसे भी आश्रम देखे, ऐसे भी मंदिर देखे, बाल भोग बनता है, चुपचाप से सब आश्रम वाले खा जाते हैं, 2 4 8 खा गए, इसके बाद में दरवाजा बंद। किसी ने पूछा बाल भोग बना था? खत्म खत्म। और ये ददरुआ धाम सरकार का माइक पकड़ पकड़ कर, बाल भोग बन गया है, जाओ खाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया। अब जाओ, अब वो बोले सोना, बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद, अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नी मेरे को रेंदा, नी मेरे को रेंदा, नी मेरे को रेंदा। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। क्या आप अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जब तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबह सुबह योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी है। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब वो ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो वो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, सावधानी। इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो वो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ, और चिपके से तो काम मतलब।
हमें तो कई बार आश्चर्य होता है जब फिर भगवान की कथा याद आ जाती है, जस जस सुर सा खा। अब राम इतने वीआईपी मत बन जाना, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी हंसी चली जाए, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी भूख चली जाए, भोजन ना कर पाओ, और इतने बड़े मत बन जाना कि अपनी खुशी में आप एंजॉय ना कर सकें, अलमस्त होकर जी ना सके। अलमस्त होकर जियो। संसार सागर में जन्म मिला है, मनुष्य की देह मिली है, इसमें इतनी प्रसन्नता से जिंदगी जीना कि ये जीवन वापिस नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाला। कहां प्राप्त? अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो राधे।
तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ मेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे हरि बोल। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, ओ जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट्टी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे हरि बोल। शंभो
तेरा काम जाने, तू जाने 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 तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल से, हृदय से, भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से सब कहिए। जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना। बाबा से ये मौका मिला है, ददरौआ धाम सरकार की पवित्र भूमि है। जहाँ मौका मिले वहाँ बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में। जिसको आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो अच्छे उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करें, भाव से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। माता अंजना देवी ने बाबा भोलेनाथ जी से तीसरा जो वर मांगा है श्री हनुमान जी के लिए, अपने पुत्र के लिए विनम्रता मांगी। विनम्र, धन भले हो आपके पास में, सत्ता भले हो आपके पास में, वैभव भले हो आपके पास में, पर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए। विनम्रता का लक्षण। कभी कभी जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति फिर नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है श्री ब्रह्मदेव की।
ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, तो भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मदेव से कह दिया था मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, वो मेरे पिता हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण की नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं और नारायण के पिता देवाधिदेव महादेव है। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं आपके पिता का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, करो। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को जब घर्षण करना घुमाना प्रारंभ करा तो घुमाते 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 उस पर्वत को जब घुमाया गया, उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ तो एक लिंग की आकृति भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब शिवलिंग प्रकट हो गया। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता मूल होती है। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा, उस भरोसे के बल पर व्यक्ति की जीत होती है। महाराज जी 17 दिन से उत्तराखंड की भूमि में सुरंग में लोग फंसे हुए थे। सुरंग के अंदर 17 दिन से लोग फंसे हुए थे। मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 17 दिन के बाद वो सब जीवित की जीवित बाहर निकले। ये शिव कृपा और भगवान श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। ये कृपा है भगवान की। मैं धन्यवाद देता हूं भारत की इस पवित्र भूमि पर विराजमान भारत सरकार को चलाने वाले सभी अधिकारियों को और उत्तराखंड की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, धामी जी आपकी पूरी सरकार को, कि वो सुरंग में से 17 दिन के फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये शिव कहीं ना कहीं उनके घर के लोगों की शिव के प्रति विश्वास, हनुमान जी के प्रति भरोसा, भगवान के प्रति जो दृढ़ता थी वो सफल हुई। वो सफल हुई। जो परिवार के लोग भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए, उन्होंने उस भक्ति के फल को मान लिया, मिला। धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति सहज नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा उससे शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? एक शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या तुम्हारे पिता हैं? आपके सामने कई लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, पत्थर पर दूध डोल रहे, पत्थर पे दूध चढ़ा रहे। क्या इसमें भगवान है? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि इस शिवलिंग में, इस पत्थर के शिवलिंग में, इस अग्नि के खंभ में, क्या इस शिवलिंग में शिव है, तुम्हारा पिता है? भगवान विष्णु ने उसी समय संकल्प लेकर कह दिया था, इस शिवलिंग में मेरा पिता देवाधिदेव महादेव है। ये सिद्ध है, वो निश्चित है। बस सब में भगवान समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। नेत्र चाहिए उस परमात्मा को देखने के। नेत्र हैं आपके पास में तो आप देख सकते हो, नेत्र नहीं तो कुछ नहीं। सूरदास जी
जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग खड़े होकर हंसते थे सूरदास जी को, ओ बाबा क्यों धक्के खाते हो, क्यों मंदिर में आते हो, आंख तो है नहीं तुम्हारी, आंख तो है नहीं, अंधे तुम तो, आंख नहीं नेत्र नहीं, अंधे हो, सूरदास हो। बाबा ठोकर लग रही है, धक्के खा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, मंदिर क्यों आते हो? जब तुम भगवान को नहीं देख पाते तो मंदिर आने से फायदा क्या है? सूरदास जी ने कहा मेरी भले आंख नहीं हो, उसकी तो है, वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। कई लोग शिव महापुराण की कथा में लोग कहते हैं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, पीछे नंबर लगेगा, पंडाल में तो जगह ही नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, धूप भी पड़ेगी, ठंडक भी लगेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, और कई जो नज़दीक में कथा हो 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के पास में कथा होती है तो लोग बैग तैयार कर 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 भले एक दिन के लिए जाऊंगी पर बाबा के पास जरूर जाऊंगी, वो मेरा दुख मिटाएगा निश्चित। जाऊं एक दिन के लिए, मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी, भले जगह मिले ना मिले, कहीं पर भी मिलेगी, तो तू तो देख नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्या हुआ अगर मैं भोले बाबा को ना देख पाऊं तो चलेगा, पर मेरा भोले बाबा तो सब में बसा हुआ है, वो मुझे देख ही लेगा, ये निश्चित है। हम बाबा को देख पाए कि ना देख पाए, पर बाबा हमको देख ले। ददरहुआ धाम सरकार के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाओ, 4 घंटे तक खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, आप उसके सामने से निकल कर चले जाओ, आपने दर्शन किया कि नहीं किया, पर ददरहुआ धाम हनुमान जी ने आप पर दृष्टि कर दी, वो बहुत वहां धक्के नहीं मारना, वहां कूचना नहीं, वहां किसी को दबाना नहीं, वहां किसी को कष्ट देना नहीं। आप मंदिर की चौखट के सामने पहुंच गए, बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसकी निगाह में आप आ गए, बस बहुत है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप ददरहुआ धाम सरकार की इस पवित्र भूमि पर कहीं पर भी आ गए, उसकी कृपा तुम पर जरूर होगी, ये निश्चित है। तुम पहुंच गए, तुम आ गए, बस बहुत है। पंडाल के आसपास में कहीं पहुंच गए, ये उसकी। ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, ददरहुआ धाम सरकार के पावन चरणों को नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और स्वागत के क्रम में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री मुकेश जी शुक्ला बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री दर्शन सिंह जी सरपंच ददरहुआ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। जन्मेश सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री ब्रजेश जी अवस्थी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। रक्षपाल सिंह जी कुशवा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री नाथूराम जी चुरैया जी, जिन्होंने आज का भंडारा यहाँ पर ददरहुआ धाम सरकार की पावन धरा पर करवाया है, श्री नाथूराम जी चुरैया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री शिव कुमार जी मिश्रा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। गुड्डी जी शर्मा मानहड़ से सुंदर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। राकेश जी करिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अनुज जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अशोक जी भारद्वाज बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। महेश जी मुदगल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। वेताल सिंह जी इतापत बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती उषा जी मिश्रा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर स्वागत का क्रम प्रारंभ है और जिन दानदाताओं ने, जन महाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम। कृष्णा जी पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में स्वागत के क्रम में डॉक्टर अवधेश जी तोमर आरोग्य धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रिया जी मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुरेंद्र पाल जी पलवल राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की।
अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सूरज जी जयसवाल की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, उषा देवी जी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मंजू जी गोल की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सुमित्रा प्रधान जी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, मधु जी की तरफ से यमुनानगर से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सुरेश कुमार जी रेखा देवी जी की तरफ से सिवान बिहार से सुधा 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, विकास कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुभाष चंद जी मित्तल की तरफ से पंजाब से सुधा 1341 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, विपिन जी पूर्णिया की तरफ से फरीदा फिरोजाबाद से सुधा आपने 511 रुपए की चौरासी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, सुभाष जी गुप्ता लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए, मनोज जी ठाकुर की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, रामेश्वर जी गुप्ता की तरफ से पलवल राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मुरेंद्र सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, रविंद्र पहलाज जी महले की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, परमेश्वरी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, विशेष कुमार जी सक्सेना शाहजहापुर से सुधा आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, गोपाल परिवार चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1100 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, संभाजी कटगर की तरफ से सांगवी से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, कैलाश चंद जी गाडरी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, यशोदा गणेश जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की, कमला देवी जी फरीदाबाद हैदराबाद से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, चित्रा जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1011 रुपए की चौरासी समृद्ध की, मच्छिंद्र भगवान जी भोसले की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए, हर्षित जी रावत की तरफ से काशीपुर से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, सुंदर लाल जी सोना देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, पंकज जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, स्वाति जी त्यागी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, त्रिवेणी बाई जी गवली की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, बिभू प्रसाद जी जगन्नाथ जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सुली अशोक जी शुक्ला की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, शिव साहब जी डोंगरे की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, उर्मिला सिंह जी ठाकुर की तरफ से बलौदा बाजार से सुधा 1100 रुपए, कल्पनाथ जी पांडे की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, उर्मिला देवी श्रीवास्तव बस्ती बिहार से सुधा 1000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, पूर्णिमा रवि जी की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, सविता जी माथुर उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सुषमा रानी जी की तरफ से पटियाला पंजाब से सुधा 500 रुपए, प्रेमलता जी की तरफ से जम्मू कश्मीर से सुधा 1100 रुपए, सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, शिवांश कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सत्यप्रकाश जी तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, स्वर्गीय सुमृतिया देवी जी की स्मृति में सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, रणवीर सिंह जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, राजकुमारी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, स्वामी प्रसाद जी की तरफ से पालघर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, मयूरी दिपेश जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, ईसा मनोज जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय करताल सिंह जी सावित्री देवी जी की स्मृति में बहादुरगढ़ से सुधा 1021 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, ऋतु जी बंसल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दीपक जी मिश्रा उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, चंद्रकला पलाज जी पवार की तरफ से धूले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, उषा जी राणा की तरफ से कोटद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, कमलेश जी ठाकुर की तरफ से मधुबनी से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, अमरदीप जी वशिष्ठ की तरफ से होशियारपुर से सुधा 1191 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, गुप्ता में धूले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सुरेंद्र जी साहनी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राधा जी भदौरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय जी नेटियाल की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध के, प्रशांत आलोक जी मोरे की तरफ से कोल्हापुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, भक्ति जी पटवा की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, भारत नंदलाल जी बोरसा की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, नारायण राव जी 516 की तरफ से पलवणी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, स्वराज्य जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, धनराज सिंह जी की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए, जयप्रकाश सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए, विष्णु रोहित दास जी गायकवाड़ की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सुयश जी अवस्थी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, जगदीश प्रसाद जी चौरासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 555 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, पद्मावती प्रकाश जी सांगवे की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, देवी प्रसाद जी तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, हरिचंद हिंदू जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, मनोज कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विकास राम कुमार जी की तरफ से दादरी से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, मान सिंह जी राठौर की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, दुर्गा दास जी तिवारी छत्तीसगढ़ से सुधा 521 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, मनीषा विजय जी अचित कर की तरफ से बुढ़ा महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए, संदीप जी श्रीवास्तव की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए, सुषमा जी की तरफ से दिल्ली तो सुधा 551 रुपए, अमित अशोक जी गुप्ता की तरफ से बुढ़ा महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए, सल्ला देवी जी की तरफ से झारखंड तो सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, प्रीतम दास जी नाथबानी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, बंसीलाल जी बगुल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए, धर्मेंद्र सिंह जी भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, पंकज जी दुबई की तरफ से मोहाली पंजाब से सुधा 500 रुपए, सुनील बीजी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए, हेमा जी पुरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, निधि जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। किरण जी गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, राजीव कुमार जयंती देवी जी झा की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए, धीरज कुमार जी की तरफ से हाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, मुकेश कुमार जी वर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, भारती भाई जी सतीश भाई जी पाटिल की तरफ से वापी गुजरात से सुधा 1111 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सर्वेश जी तरवाड़ी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बीनत कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, वीरेंद्र जी सेनापति की तरफ से
संबलपुर से सुंदर आपने 500 करोड़ रुपए की 180 की गुप्तदान में सुंदर। मोगा पंजाब से सुधा 500 करोड़ रुपए की 180 की गुप्तदान में सुंदर 180 आपने गया बिहार से समृद्ध की। नंदन कुमार जी बिहार से सुंदर 551 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। मंजू जी गुप्ता लखीमपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। निर्मल जी की तरफ से बदलापुर से सुधा 500 रुपए की 180 की गुप्तदान में सुधा 551 रुपए। जय किशोर कुमार जी की तरफ से सीतामढ़ी बिहार से सुधा 500 रुपए। संजय जी तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। त्रिशला सोहान लाल जी की तरफ से सुमेरपुर से सुधा 2100 रुपए की 180 की। पप्पी जितेंद्र कुमार जी वर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शीला जी नेगी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। विजय लक्ष्मी सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की 180 की। सावित्री देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 651 रुपए। सतीश जय किशन जी चड़क की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। सौरभ जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनिता घीसूलाल जी परमार की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। सुनील हरिभाऊ जी की तरफ से गढ़ चिजोली से सुंदर आपने 500 रुपए की 180 समृद्ध की। निधि जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। श्याम बिहारी जी शर्मा की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की 180 समृद्ध की। उद्धव वेंकट राव जी हिरवे की तरफ से परमाणी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। सोमनाथ जी तात्या बाजी मोरे की तरफ से शिरडी महाराष्ट्र तो सुधा 1100 रुपए की 180 की। रुक्मणी जी राठौर की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 5201 रुपए की 180 अपने। बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1480 आपने समृद्ध की। नीतिक ध्यानेश्वर जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र तो सुधा 551 रुपए की 180 की। एचपी जी गुप्ता की तरफ से सोलोन हिमाचल प्रदेश सुधा 2100 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। प्रीतिमा कुमारी जी की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रक्षित जी दलाल की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। विष्णु जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। रोहित राज जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 1100 रुपए। कला जी मीना की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की 180 समृद्ध की। हरीश जी बीच की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की 180 समृद्ध की। मधु पीयूष जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। ब्रजेश कुमार जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अमित कुमार जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। इंदिरा सिंह जी यादव की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। ब्रजेश जी अवस्थी बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की 180 अपने। बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1480 अपनी समृद्ध की। स्वर्गीय भगत सिंह जी की स्मृति में वजीरपुर से सुधा 1100 रुपए। केशव जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। शकुंतला जी गुप्ता खड़गपुर से सुधा 500 रुपए की 180 अपने समृद्ध की। नंदू सिंह जी यादव की तरफ से चंदोली उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। मलिंद्र रविंद्र जी चौधरी की तरफ से धुले महाराष्ट्र से 2001 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। जानकी जी देवी जी की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की 180 आपने। बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1480 आपने समृद्ध की। विकास जी लोटन माली जी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 3001 रुपए। नीरज जी गोयल दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। राज्य जी पारासर की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 11000 रुपए की 180 आपने। बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1480 आपने समृद्ध की। उर्मिला देवी जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की 180 की। अनिता जी मित्तल दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की 180 की। प्रभा जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। दिलीप नारायण जी सुतार की तरफ से सादा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में गोंदिया महाराष्ट्र से 551 रुपए। इंदिरा डी जी गुप्ता पट्टा बिहार से सुधा 1000 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। विजय सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1000 रुपए की 180 समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा 180 आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी 180 मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में तो समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं उसमें अपनी 180 जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सुंदर व्यासपीठ की शरण हम सभी भक्त चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वल्लभान देश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।